सभी को हाई सेंस एजुकेशन चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10 की जो राजनीतिक विज्ञान की जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में हम लोग चैप्टर नंबर 1 जो कि सत्ता में साझेदारी के बारे में हम लोग देख रहे हैं और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के बारे में देख रहे हैं। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकतंत्र के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र से संबंधित ये जो बना हुआ है शब्द जो बना है लोक और तंत्र से मिलकर के बना है। लोक का मतलब होता है जनता और तंत्र का मतलब होता है शासन, जहाँ पे जनता का शासन होता है। इन दोनों की परिभाषाओं के रूप में देखते हैं तो परिभाषा जो होता है जिस शासन व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करती है और वहीं प्रतिनिधि सरकार बनाकर जनता के हित में कार्य करते हैं उसे लोकतंत्र कहते हैं। यही चीज़ें हम एक कोट के रूप में देखते हैं जो कि ये अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनके द्वारा अब्राहम लिंकन के अनुसार जो बोला जाता है कि लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। अब इन्हीं चीज़ों को आगे क्यों देखते हैं कि लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। इन विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि लोकतंत्र की विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में देखते हैं कि जनता की स्वतंत्रता होती है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं, संविधान सर्वोच्च होता है, कानून का शासन होता है, सभी नागरिक समान होते हैं, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। ये तो हुआ इसकी विशेषताओं के बारे में। लाभ क्या है, लोकतंत्र के लाभ क्या है। तो लाभ के बारे में देखते हैं तो लोकतंत्र के लाभ में जनता के शासन में भागीदारी मिलती है, सरकार जनता के प्रति जवाबदेह रहती है और विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से होता है, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलते हैं और देश में एकता एवं विकास बढ़ता है। ये तो हुआ लाभ के बारे में। अब चलते हैं इस टॉपिक में जो दिया गया है शुरुआती दौर में, तो जो हम लोग देखेंगे नृजातीय, इसको एथनिक जातीय भी कहते हैं इंग्लिश वर्ड में, एथनिक जातीय नृजातीय समूह के बारे में। इसका अर्थ क्या है। तो नृजातीय का अर्थ जो होता है ऐसे लोगों का समूह जो भाषा समान हो, संस्कृति समान हो, धर्म समान हो, परंपराएं भी समान होती हैं, उन्हें नृजातीय या एथनिक कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है एक शब्द बहुसंख्यकवाद। देखिए बहुसंख्यकवाद जिसको हम लोग कहते हैं, बहुसंख्यकवाद में जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, इसका अर्थ ये होता है कि जब सरकार केवल बहुसंख्यक समुदाय के हितों को महत्व देती है तथा अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करती है तो इसे बहुसंख्यकवाद कहते हैं। अच्छा, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। इसके परिणाम यदि देखते हैं तो इसके परिणाम हो सकते हैं कि इसमें सामाजिक तनाव हो सकता है, असमानताएं हो सकती है, गृहयुद्ध की संभावनाएं हो सकती है और लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य इसको देखते हैं कि इसमें महत्वपूर्ण लोकतंत्र में बहुसंख्यकवाद उचित नहीं माना जाता है क्योंकि लोकतंत्र सभी नागरिकों की समान भागीदारी पर आधारित होता है। इन्हीं चीज़ों को लेकर के चलते हैं जो नृजातीय समूह के बारे में, जो एथनिक के बारे में पढ़ें बेल्जियम की सरकारों में। देखिए बेल्जियम की कहानी हम लोग को पढ़ना है इस 10 क्लास में। यहाँ पे टॉपिक्स इस टॉपिक में बेल्जियम के बारे में, इसके परिचय के बारे में देखते हैं। बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम एक परिचय के रूप में देखते हैं। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा एवं विकसित देश है। इसकी राजधानी ब्रुसेल्स है। राजधानी के बारे में देखते हैं ब्रुसेल्स है। और इसकी जनसंख्या के बारे में देखते हैं तो समुदाय डच भाषी हैं जिसकी प्रतिशत जो है 59% है और फ्रेंच भाषा के जो लोग हैं जिसकी जनसंख्या जो 40% है। उसमें और भी लोग हैं जिसमें से जर्मन भाषा बोलने वाले जो हैं 1% है। ये तो उनकी देश की स्थितियाँ। अब चलते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो राजधानी में जब चलते हैं ब्रुसेल्स जो इसकी राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, वहाँ पर इसकी स्थिति देखते हैं तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले 80% है और डच भाषी 20%। जैसे इसके क्या हो गए, उल्टा हो गए। पूरी देश की स्थितियाँ देखते हैं तो यहाँ इसकी स्थिति डच भाषा 59% है, फ्रेंच भाषी 40 और जर्मन 1% है। लेकिन राजधानी के बारे में देखते हैं तो यह हो जाता है फ्रेंच भाषी 80% है, डच भाषी 20% है। यहाँ तक हो गया है। अब चलते हैं इसकी समस्या।
तो दो प्रमुख भाषाई समुदायों के बीच राजनीतिक एवं आर्थिक मतभेद बढ़ गए थे इन बेल्जियम के बारे में। समाधान क्या था कि यदि समाधान नहीं निकाला जाता तो देश में एक गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता था। ये बेल्जियम की समस्या है। फिर चलते हैं इसका समाधान कैसे। तो सरकार ने संविधान में संशोधन किए। क्या संविधान में संशोधन किए? तो प्रमुख निर्णय क्या था कि दोनों भाषाओं को समान सम्मान दिया जाएगा, बराबर हक दिए जाएंगे। केंद्र सरकार में दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला। राज्य सरकार को पर्याप्त अधिकार दिए गए और ब्रुसेल्स में दोनों समुदायों को समान अवसर दिए गए। अगला सामुदायिक सरकार बनाई गई। फिर आगे चलते हैं बेल्जियम के मॉडल के बारे में कि बेल्जियम के क्या मॉडल थे। देखिए, बेल्जियम के मॉडल में देखते हैं तो बेल्जियम की सरकार जो थी, केंद्र सरकार था, राज्य सरकार था और सामुदायिक सरकारों के बीच में बांटा गया था। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सामुदायिक सरकारों में बांटा गया है। अब चलते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। बेल्जियम की जो मॉडल की जो विशेषताएं हैं इसके बारे में देखते हैं तो सत्ता की साझेदारी यहाँ पर थी, सभी समुदायों का सम्मान था, लोकतांत्रिक समाधान और गृह युद्ध से बचाव और राष्ट्रीय एकता के बारे में इस मॉडल की विशेषताएं थी। अब इस एग्जाम पॉइंट्स से हम देख सकते हैं एक कि बेल्जियम का उदाहरण सत्ता की साझेदारी का सफल उदाहरण क्यों माना जाता है। उत्तर में हो सकता है कि सभी समुदायों को क्या किया गया है, सभी समुदायों को समान अधिकार मिले, संविधान में संशोधन किए गए, सत्ता का बंटवारा किया गया, सभी भाषाओं को समान मिला और देश में शांति एवं एकता बनी, इसलिए इसको माना जाता है। कुछ रिवीजन चलते हैं, कुछ क्विक रिवीजन वगैरह कर लेते हैं। तो चलिए, क्विक रिवीजन में क्या है कि बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स है, इस डच भाषा में 59% है, फ्रेंच 40% और जर्मन 1%। लेकिन ब्रुसेल्स उसकी राजधानी में बोलने वाले जो यहाँ पे डच वाले हैं 80% है और फ्रेंच 20% जो है। ठीक है, ये सब के सब यहाँ पर देख उल्टा हो गया यहाँ पर इसके। तो जो डच यहाँ पर 59% थे, यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले 40% हो गए और 20% हो गए डच बोलने वाले। इम्पोर्टेंट में MCQ देख लेते हैं कि बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है। तो बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। आगे चलते हैं, बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं। तो केवल बहुसंख्यकों के हितों को महत्व देना ही बहुसंख्यक कहलाता है। और लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन होता है? तो लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता होती है, लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता होती है। फिर चलते हैं अगले अध्याय, यहाँ तक तो हो गया है। हम लोग अगले पार्ट सेकेंड में हम लोग देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे श्रीलंका के बारे में, सिंहली भाषा अधिनियम 1956 और गृह युद्ध, सत्ता की साझेदारी और सत्ता की साझेदारी के प्रकार और इसके NCERT के फ्लो चार्ट वगैरह हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।